Morning students. So we are studying subject verb agreement, and today we'll be discussing rule number 3 and 4 of the same. So rule number 3, rule of and. Rule number 3 किसके बारे में? Rule of and के बारे में. So you need, for understanding this rule you need to understand these 4 points. Point number 1. See, when two subjects are joined by and in a sentence, अगर दो सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में एंड से जुड़े हुए हों, देन वी यूज़ प्लूरल वर्ब विद देम. उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. क्यों? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टू सब्जेक्ट्स. अगर टू सब्जेक्ट्स हो गए तो ऑब्वियसली प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए, देन वी विल यूज़ एंड देन वी विल यूज़ प्लूरल वर्ब विद देम. ओके, फॉर एग्जाम्पल, he and I were friends. So here are two subjects, he and I. So that is why we used here were, not was. Why? Because plural subject, so we will use plural verb. So he and I were friends. One more example, you and he are rich. यहाँ भी दो subjects हैं, you and he, और हमने अभी देखा कि अगर कोई भी दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हों तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है. सो वी टेक हियर आर. यू एंड ही आर रिच. ओके. पॉइंट नंबर 2. व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड बट दे एक्सप्रेस और कन्वे द सेम फीलिंग, आइडिया, थिंग और पर्सन, देन वी यूज सिंगुलर वर्ब विद देम. ओके. यहाँ कहा जा रहा है कि अगर दो सब्जेक्ट या दो नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन वो एक ही आइडिया को कन्वे कर रहे हों, दे आर कन्वेइंग वन आइडिया, वन फीलिंग, वन पर्सन और वन थिंग. एक ही चीज़, एक ही फीलिंग और एक ही पर्सन को कन्वे कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, तो फिर उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब. वी विल यूज सिंगुलर वर्ब विद देम. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर एंड ऑथर इज एंटरिंग द क्लासरूम. देखिए, द टीचर एंड ऑथर, अगर अब आपको देखने में लग रहा होगा टीचर और ऑथर तो दो सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके संग प्लूरल यूज़ होना चाहिए. नहीं, देखो, द टीचर एंड ऑथर ये क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? ये एक ही पर्सन को एक्सप्रेस कर रहे हैं. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द टीचर एंड ऑथर. वही द टीचर जो कि ऑथर भी है, वो क्या कर रहा है? ही इज़ एंटरिंग द क्लासरूम. ठीक है. लेकिन अगर हम द टीचर एंड द ऑथर, अगर यहाँ पे द ऑथर होता तब यहाँ पे होता आर एंटरिंग द क्लासरूम. वाई? क्योंकि सब्जेक्ट के आगे क्या है? आर्टिकल लगा है. ठीक है. यहाँ पे कन्वे कर रहा है द टीचर एंड ऑथर इज एंटरिंग द क्लासरूम. हम टीचर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि ऑथर भी है, जो कि एक ही पर्सन है, एक सिंगल पर्सन है. तो अभी मैंने बताया दो सब्जेक्ट्स अगर एक साथ जुड़े हैं बट दे आर कन्वेइंग दिस वन आइडिया और वन पर्सन, देन वी विल यूज सिंगुलर वर्ब विद देम. अगर यहाँ पे द टीचर एंड द ऑथर होता तो उसका मतलब हम दो सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, एक जो टीचर है और दूसरा दो ऑथर है. ये अंडरस्टूड?